ओम नमः सिद्धम। बोलिए वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर स्वामी निर्माण महोत्सव के संबंध में आपने जिज्ञासा रखी कि भगवान महावीर स्वामी निर्माण उत्सव अर्थात दीपावली के पर्व पर दीपावली के पूर्व हम शुभ लाभ लिखें या ना लिखें। मैंने कहा भैया यहाँ बात लिखने नहीं लिखने की नहीं हो रही है। बोले आप बहुत सारी बातें बताते हो, ये बताओ लिखें ना लिखें। यहाँ बात यह है कि लिखने के पहले शुभ लाभ का मतलब जानो। ये कहा जाता है कोई भी क्रिया लिखना हो, पढ़ना हो, बोलना हो, आना हो, जाना हो, खाना हो, पीना हो, उसके बारे में जान तो लो क्यों लिखा जाता है, क्या मतलब उसका है। बोले मतलब बता दो आप। बोले शुभ लिखें अकेला नहीं, शुभ करें, यानी शुभ विचारें, परहित विचारें, अच्छा विचारें, पॉजिटिव विचारें, शुभ बोलें, सुखद बोलें, कल्याणकारी बोलें, हितकारी बोलें, लोगों के कल्याण हो, भला हो, ऐसा बोलें और शुभ सदाचार में जीवन, नैतिकता जीवन जिए। ऐसे शुभ भाव रहने वाले जीवों को लाभ होता है, इसलिए शुभ लाभ लिखा जाता है। लेकिन लाभ का आधार है लाभ को पलट देना। बोले क्या हो जाएगा लाभ का पलटा? लाभ लिखो पलटो। लाभ है भला, भला यानी इतना बड़ा मंत्र है लाभ लेने के लिए, लाभ को पलट देना। बस प्रकृति का नियम है कि जो लुटाओगे लौट के आएगा, जमीन में बोओगे वो बाहर आएगा। जो भला चाहो अपना तो कर भला, निरोग रहना चाहो तो सब निरोग रहें। बीमारों को अपने इलाज में पैसे न लगाना हो तो बीमारों को औषध दिला दो। स्वयं भोजन मिलता रहे तो गरीबों को भोजन कराओ। स्वयं निर्भय रहना चाहो तो सबको निर्भय करो। सबका भला सोचोगे तो अपना भला होगा। जो सबका भला सोचते हैं उनके जीवन में नियम से लाभ होता है। भली सोच वाले के ही ज्ञान होता है। इसीलिए भैया शुभ लाभ लिखना ना लिखना तो अलग बात है, लेकिन क्यों लिखा जाता है ये जानो। शुभ भाव से, भला करने के भाव से रहो। पुण्य का सद्भाव होगा, पाप का क्षय होगा, अनुभाग कम होंगे, जीवन में लौकिक पारलौकिक लाभ होगा। बोले एक बात आप और कहते हो, दीपावली में लक्ष्मी जी का चित्र नहीं रखना मिथ्यात्व है। आप ये बताओ कि जो आप कह रहे थे, बहन जी कह रही थी, आपने कहा कि बहन जी कह रही थी कि ओम चिन्ह आकार लिख के बना के या कोई मंत्र की तख्ती लगा के निर्माणी उच्चासन विराजमान करो, तो तख्ती और ये सब मंत्र ये भी तो अचेतन है, वो फोटो भी तो अचेतन है, उनमें क्या फर्क पड़त? बात क्रिया से फर्क क्यों पड़त कि वह लक्ष्मी की फोटो में आपके जो भाव है कि लक्ष्मी रखे से लक्ष्मी आए, और जब मंत्र में जो भाव आउट है कि जो मंत्र को सार अनुभूति में लेना कि जैसा ये ओम चिन्ह है, ये ओम में जो अर्धचंद्र बना है, हमें दूज का चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, ईद हो जाए। दौज का चंद्रमा, दूज क्या है? दूसरा जन्म हो जाए। ये पौद्गलिक जन्म तो हो गया है, दूसरा जन्म ये हो जाए कि जो मेरी अज्ञान मानता रूप श्रद्धान है, मिथ्या श्रद्धान है, वो हटके नया श्रद्धान, नया जन्म हो जाए, ज्ञान हो जाए, शरीर आदि प्रद्रव्य मेरे नहीं है। ये हुआ दूज। चंद्रमा का दर्शन हो जाए। आपने दौज का चंद्रमा देखा है? बिल्कुल वही होता है जो ओम पर बना हुआ चिन्ह होता है, चंद्रा का, और जो सिद्ध शिला का प्रतीक है।
जिनको सिद्ध शिला में विराजे सिद्धों का दर्शन हो जाता है। ईद क्या है? ईद का मतलब ही होता है ईश्वर का दर्शन। ईश्वर, ईश्वर नहीं, ईश्वरत्व, अपने परमात्मा स्वरूप का दर्शन ईद है। और जिनने दूज का चंद्रमा देख लिया वो निरंतर बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी का केवल ज्ञान रूप चंद्रमा होगा। इसीलिए भैया ओम चिन्ह में अपने पंच परमेष्ठी स्वरूप का बोध जागृत होने का साधन है। और ओम कारस ऊर्ध्व सद्भाव का संकेतक है। लोक के अग्रभाग विराजने वाले सिद्ध परमात्मा के समान स्वभाव का द्योतक है। इसलिए बहन जी ने सही कहा है, जनवाणी भी ऐसी कहती हैं, मंत्र विधि की पुस्तक में भी ऐसी लिखा है। तो जो भी करो भैया, अहिंसा धर्म का, वीतराग धर्म का पालन करना है, अज्ञान को पोषण नहीं करना है। सबके जीवन में खूब ज्ञान की वृद्धि हो, सुख की वृद्धि हो। ये लौकिक लक्ष्मी की चाय छोड़ो, ज्ञान लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी की भावना करो, सब भक्त श्री का वर्ण करें। सबके जीवन में दीपावली के दीपों के प्रकाश के समय सबकी ज्ञान ज्योति प्रकाशित हो, ज्ञान मार्ग पर चलकर केवल ज्ञान को वर्ण करें। ऐसी मंगल भावना।